हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज है वेनसडे और जैसे कि आप जानते हैं एवरी वेनसडे मैं देती हूँ आपके ही पूछे गए सवालों का जवाब हैशटैग मेरा सवाल वीडियो में। आज की जो हैशटैग मेरा सवाल वीडियो है, इसका जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। इसका कोई भी एक सही जवाब नहीं हो सकता है। मैंने अपनी बेस्ट जवाब देने की कोशिश की है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो के बारे में अलग अलग हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वो इंसान हैं जो चाहते हैं कि आपके किसी सवाल का जवाब मैं दूं, तो आप वो सवाल मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltalksdaily@gmail.com। वीडियो शुरू करते हैं ना। देखिए दोस्तों, सवाल को मैं शॉर्ट करके बताती हूँ। एक लड़की है साउथ की, उम्र सिर्फ 20 साल है। अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी फ्रेंड के पापा को वो पसंद करने लगी थी। उनकी शादी हो गई है अभी अभी। शादी के बाद वो एक बार अपने घर पर आई थी, पड़ोस में अपनी फ्रेंड के यहाँ किसी काम से गई और उन अंकल के साथ में फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हो गया इन्हों का। इसके बाद और भी ज्यादा जो गलत हुआ वो ये कि इन्होंने कंसीव कर लिया। अब इनको ये डर है कि अगर बच्चे को जन्म दे दिया इन्होंने, तो वो बच्चा उन अंकल जी जैसा दिखेगा और सबको पता चल जाएगा। ये बहुत घबराई हुई है, बहुत डरी हुई है, इनको समझ नहीं आ रहा है इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए डियर, आप अगर ये वीडियो देख रही हैं तो आपके पास 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते मैं आपको बता देती हूं। आपको कौन सा रास्ता अपनाना है ये टोटली आपकी चॉइस है। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है, इस चीज पे मैंने आपको एडवाइस करना है। सबसे पहला जो रास्ता है, जो सबसे घटिया सबसे गंदा रास्ता है, वो ये, इस बच्चे को अबॉर्ट करवा देना। बट एक बेबी को अबॉर्ट करने का मतलब होता है किसी की जान लेना। तो किसी की जान लेना कहीं से लेकर कहीं तक सही नहीं है, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये एक रास्ता तो है, लेकिन ये वो रास्ता है जिसपे आप नहीं चल सकती, नहीं चलना चाहिए किसी को भी। दूसरा जो रास्ता है वो ये कि आप जाएं अपने पति के पास और इस चीज को खुलकर बताएं कि आपने क्या किया है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। क्योंकि सच्चाई और अच्छाई यही कहती है कि गलती आपकी है तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, तभी कुछ ठीक होगा। और ये एक लौता और सही तरीका है कि पति को बता दिया जाए, उसके बाद पति को ये डिसाइड करने दें कि वो क्या करना चाहता है। बट इसका नतीजा आप समझ लीजिए क्या हो सकता है। इसका नतीजा, इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका पति आपको छोड़ देगा। घर में जब छोड़ेगा तो सबको बताना पड़ेगा क्यों आपको छोड़ रहा है, तो घर में सबको पता चलेगा। जब आपको छोड़ेगा तो मोहल्ले में पता चलेगा, आपकी फैमिली को पता चलेगा। ऐसे में ना आप अपने ससुराल वालों की नजरों में, मायके वालों की नजरों में और अपने रिश्तेदारों की नजरों में, सबकी नजरों में गिर जाएंगी। ससुराल से बाहर निकलेंगी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके मायके वाले भी आपको घर में ना घुसने दें। क्योंकि जो आपने किया है ना, ये गलती नहीं, इसको कांड बोलते हैं। और आपने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। आप इस दुनिया में अकेली हो जाएंगी अगर आपने सच्चाई कबूली तो। बाकी हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा मेच्योर या आपको प्यार करने वाला हो, ना भी किसी को बताए, आपको छोड़े भी ना, हो सकता है। लेकिन इस चीज के चांसेस कम है। जो ज्यादा चांसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको छोड़ सकता है और आपकी बेइज्जती होगी। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा जो रास्ता है, जो गलत रास्ता है लेकिन थोड़ा सा इजी रास्ता है, वो है कि इस चीज को आप किसी को ना बोलें कि आपने क्या किया है और वो बेबी किसका है। इस राज को अपने दिल में ही दफन कर लें। आपके अंदर जो डर है ना कि बेबी होते ही किसी को पता चल जाएगा, उसकी शक्ल मिलेगी, तो एक चीज को याद रखिए कि बेबी होने के बाद किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि बच्चा ना चाहे किसी भी जैसा दिखता हो, दुनिया को पता है कि वो बेबी आपका और आपके हस्बैंड का है। लोग उस बेबी को आपके और आपके हस्बैंड से ही जोड़कर देखेंगे, उसकी शक्ल दूसरों से मिलाने के लिए नहीं जाएंगे। तो इस डर में मत रहिए किसी को पता चल जाएगा। यहाँ पर दिक्कत इस चीज की है कि आपने जो गुनाह किया है ना, वो आपको अपने दिल में छुपाना पड़ेगा और ये आपकी सबसे बड़ी सजा है। क्योंकि एक गिल्ट इंसान को खा जाती है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा बोझ होता है ना किसी के सर पे, ये मेरा मानना है कि वो गिल्ट का बोझ होता है। गिल्ट होती है जो इंसान को जीते जी मार देती है।
आपको पूरी जिंदगी उस गिल्ट में रहना पड़ेगा कि आपने अपने पति को चीट किया, उसको धोखा दिया। एक बेबी जो आपकी गोद में है वो वो उसका बेबी है ही नहीं। ये गिल्ट है ना, ये आपको जीते जी मारेगी और आपको इस गिल्ट में रहना पड़ेगा, इस राज को छुपा के रखना पड़ेगा। सो अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप सच्चाई के साथ में रहें, दिल में सुकून रखें कि सबने मुझे छोड़ दिया, सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन आपके दिल में सुकून होगा कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया, चीट नहीं किया और अपनी गलती की सजा भोगे। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप सबकी नजरों में अच्छे बनकर रहें, सबसे झूठ बोलकर रहें, लेकिन अपने गिल्ट से पूरी जिंदगी लड़ें कि आपने कितना गलत काम किया है, कितना गंदा काम किया है, कैसे अपने पति को चीट किया है। इन दोनों में से आपके लिए क्या इजी है, आप क्या करना चाहती हैं, ये आपको डिसाइड करना है। रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं। इन दोनों में से आप जो भी रास्ता चूज करें सोच समझ के ही करें। लेकिन एंड में एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इन सब चीजों में जो गुनहगार था वो आदमी था, जिसने गलती की वो आप थी, और जिसको सजा मिलेगी वो आपका पति होगा। क्योंकि आपका पति पूरी जिंदगी एक ऐसी औलाद को अपनी औलाद समझेगा जो उसकी है ही नहीं, और इससे ज्यादा बुरा किसी के साथ में नहीं हो सकता, आई बिलीव।